बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये नॉर्मल लॉस वाला केस है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है हुड हार्डवेयर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर आप प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोसेस इन द 3 डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट है जो 3 डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो रही है। डाटा एज टू यूनिट प्रोसीड टू द फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जुलाई 2020 समथिंग 2000 कुछ भी डेट लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बताता है हमारे पास के 20,000 यूनिट आर स्टार्टेड इन प्रोसेस, के हमारे पास जो यूनिट स्टार्ट हुए हैं वो 20,000 से हुए हैं। उसके बाद कहता है 18,500 यूनिट आर कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र इन डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफ़र हुए हैं। 1,000 यूनिट हमारे पास 1,000 यूनिट 1/2 कंप्लीट हुए इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। रिमेनिंग हमारे पास यूनिट 500 लॉस हो गए हैं। उसके बाद बताता है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, के पहले डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट आई थी मटीरियल की मेरे पास आई थी 1,425,000, लेबर की कॉस्ट मेरे पास आई थी 8,550 और एफएच की कॉस्ट मेरे पास आई थी 57,000। तो डिपार्टमेंट 1 क्वांटिटी स्केड्यूल का है, उसे हम बना लेते हैं। हमारे पास यूनिट स्टार्ट हुए हैं 20,000, यूनिट जो कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र हुए हैं वो 18,500 हैं। हमारे पास जो यूनिट इन प्रोसेस है वो 1,000 है और हमारे पास जो लॉस यूनिट है वो 500 है। तो इसे लिख देते हैं हम। ये मेरे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। यूनिट स्टार्ट हुए हैं जी 20,000, यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र हुए थे मेरे पास 18,500, यूनिट इन प्रोसेस थे मेरे पास 1,000 जो डिपार्टमेंट 2 में हमारे पास गए थे और रिमेनिंग यूनिट 500 हमारे पास लॉस हो गए थे। तो इन सब वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो 20,000 ही आई है। डिपार्टमेंट 1 मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ। डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोस में भी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट लिखा था, लेकिन वहाँ पे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट होता नहीं है। मैं मैक्सिमम वो तमाम चीज़ें पहले लिख देता हूँ यहाँ पे जो इस डिपार्टमेंट में आनी होती है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं थी, मैंने लिखी इसलिए है क्योंकि नॉर्मल लॉस के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट लाजमी गिवन होगी। तो यहाँ पर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। मटेरियल लेबर एफर्ट की कॉस्ट गिवन थी तो उसे मैं लिख देता हूँ। मटेरियल की कॉस्ट है 1,425,000, लेबर की कॉस्ट है 8,550, एफर्ट की कॉस्ट है 57,000। इन तमाम कॉस्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनको टोटल कर लेते हैं। इनका जो टोटल मेरे पास आ रही है कॉस्ट वो 2,85,000 आ रही है। तो चलते हैं डिपार्टमेंट 3 की तरफ। इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी, तो पहले डिपार्टमेंट 3 की चीज़ें लिख लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट 4 बनाएंगे, वहाँ से पर यूनिट कॉस्ट उठा के डिपार्टमेंट 2 और 3 में हम पुट कर देंगे जी। तो डिपार्टमेंट 3 से पहले हम डिपार्टमेंट 4 बना लेते हैं। डिपार्टमेंट 4 का हमारे पास फॉर्मूला होता है मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिए यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। ये तीनों के अंदर सेम ही फॉर्मूला यूज़ होता है। मटेरियल के लिए पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास जो यूनिट कंप्लीट हुए थे वो 18,500 हुए थे, 18,500 यूनिट कंप्लीट थे, प्लस इन प्रोसेस थे मेरे पास जो 1,000 मल्टीप्लाई जो मेरे पास रेट गिवन था। क्वेश्चन में तीनों का रेट उसने कहा था कि इन प्रोसेस का रेट 1/2 है, तो मटेरियल लेबर एफएच तीनों का रेट सेम है। तो यहाँ पर आप कलेक्टिवली एक ही रेट निकाल लें जो तीनों में यूज़ हो जाएगा, या यही फार्मूला 3 टाइम्स लगा दें, सबका रेट एक जैसा निकलेगा। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। 1,000 का 1/2 लेंगे 500 आएगा, 18,500 में प्लस कर देंगे तो 19,000 यूनिट मेरे पास आ जाएंगे मटेरियल के, और यही यूनिट लेबर के और एफएच के भी आएंगे। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। लेबर के लिए फॉर्मूला सेम है, 18,500 यूनिट मेरे पास कंप्लीट हुए हैं, प्लस इन प्रोसेस मेरे पास वही 1,000 मल्टीप्लाई लेबर का रेट भी मेरे पास यही था, तो इसके यूनिट भी मेरे पास 19,000 आ जाएंगे। एज इट इज़ एफएच के निकालेंगे। 18,500 यूनिट मेरे पास जो हुए थे वो कंप्लीट थे, प्लस इन प्रोसेस थे 1,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट मेरे पास था 1/2 एफएच का भी, क्योंकि उन्होंने कहा था इन प्रोसेस में तीनों का रेट सेम है 1/2, तो ये भी मेरे पास 19,000 ही आ जाएंगे। तो मटेरियल लेबर और एफएच के जो यूनिट्स मेरे पास आए हैं वो सेम आए हैं 19,000। तो इनकी निकाल लेते हैं पहले पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफओएच की। फॉर्मूला आपको पता है कि मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट, एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स।
हम इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटेरियल की कॉस्ट थी 142500 मटेरियल के यूनिट्स थे 19,000, तो मटेरियल की कॉस्ट आती है जी मेरे पास 7.5। इस 7.5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट है। एज इट इज़ हम निकालेंगे लेबर की। यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो गई है, आपने कटिंग नहीं करनी है। 85500 डिवाइडेड बाई लेबर के यूनिट्स थे 19,000, उसकी पर यूनिट आ रही है 4.5। ये 4.5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। एज इट इज़ मेरे पास आ रही है जी FOH की, उसकी कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 57,000 डिवाइडेड बाई 19,000, तो वो मेरे पास आ रही है 3। ये मेरे पास मटेरियल, लेबर और FOH के पर यूनिट कॉस्ट आ गई है, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। इसके बाद मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तीसरे और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट 3 में जो डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट कॉस्ट मैंने निकाली है मटेरियल, लेबर, FOH की, उसकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 15। इन तीनों वैल्यू को मैंने प्लस किया। अब डिपार्टमेंट 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। यूनिट कंप्लीट मेरे पास गिवन थे 18,500, उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि मेरे पास 15 आई थी। इन प्रोसेस के अंदर मेरे पास है मटेरियल, लेबर, FOH। इन प्रोसेस में मेरे पास जो कॉस्ट थी इन प्रोसेस की यूनिट वो मेरे पास आए थे 1,000। मैंने लिख दिया 1,000 और 1,000, ये इन प्रोसेस यूनिट थे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले रेट के साथ। तीनों का रेट हमारे पास सेम था 1/2, तो लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की पर यूनिट से। मटेरियल की पर यूनिट मेरे पास आई थी 7.5, लेबर की पर यूनिट मेरे पास आई थी 4.5 और FOH की पर यूनिट मेरे पास आई थी जी 3। इन तीनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इन तीनों की कॉस्ट निकाल आएगी। ऊपर टोटल कॉस्ट निकाल आती है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। 18500 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये वैल्यू आ रही है 277,500। यहाँ पे लिख देते हैं 277,500। इसी तरह इन प्रोसेस में जो मेरे पास थे 1,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1/2, 500 मल्टीप्लाई बाय 7.5। मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 3750, इसे यहाँ पे लिख देते हैं 3750। एज इट इज़ लेबर की कॉस्ट थी 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4.5 से, तो वो मेरे पास आ रही है 2250 लेबर की कॉस्ट, 2250। एज इट इज़ निकालेंगे FOH की कॉस्ट, वो मेरे पास थी 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, वो आ रही है जी 1,500। यहाँ पे लिख देते हैं जी 1,500। इन चारों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, तो 277,500 प्लस कर देंगे इसके अंदर 3750, प्लस कर देंगे 2250 और इसके अंदर प्लस कर देंगे 1500, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,85,000। 2,85,000 ही मेरे पास डिपार्टमेंट 2 की वैल्यू थी, और यही मेरे पास वैल्यू आ रही है डिपार्टमेंट 3 की। इसे यहाँ पे लिख देते हैं। वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 2,85,000, यही डिपार्टमेंट 2 की वैल्यू थी। डिपार्टमेंट 2 में जाके पर यूनिट कॉस्ट लिख देते हैं। मैं आपको उसका भी आंसर टैली करवा देता हूँ। ये देखें जी, डिपार्टमेंट 2 का आंसर भी 2,85,000 था। इसकी पर यूनिट कॉस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिख ली है। एक बात आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जब भी नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आएगा तो डिपार्टमेंट 2 के अंदर पर यूनिट कॉस्ट के अंदर बिफोर लॉस और आफ्टर लॉस की एडजस्टमेंट होनी है। यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है उसमें पर यूनिट कॉस्ट की एडजस्टमेंट लाजमी होती है। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन तीनों को मैंने प्लस किया, वो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे भी आप लिख दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।